गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंदा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, राजेंद्र कॉलेज, जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा, बिहार। मैं आज आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माई मॉम हैड वन आई वनली। मेरी माँ को केवल एक आँख थी। यह एक बेटे की अपनी माँ के प्रति भावनाओं और बाद में हुए पछतावे को दर्शाती है। एक लड़के की माँ की केवल एक आँख थी। वह अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि वह उसे शर्मिंदगी महसूस कराती थी। जब माँ स्कूल उससे मिलने आई तो उसके दोस्तों ने उसकी माँ का मजाक उड़ाया। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ से नफरत करने लगा। वह माँ से कहता है कि मर क्यों नहीं जाती। माँ चुप रही, कुछ नहीं बोली। लड़का माँ को छोड़कर चला गया। खूब पढ़ाई की, विदेश में पढ़ा और नौकरी की, फिर शादी करके अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से मिलने उसके घर आई, लेकिन उसके बच्चे उसकी माँ को देखकर हंसने लगे। बेटे ने गुस्से में आकर माँ को चिल्लाकर घर से निकाल दिया। माँ ने बस इतना कहा, माफ़ करना, मैं शायद गलत पते पे आ गई, और फिर चुपचाप चली गई। कुछ समय बाद लड़के को स्कूल का रीयूनियन आमंत्रण मिला। वह बहाने से पुरानी झोपड़ी में गया जहाँ उसकी माँ रहती थी, पर उसकी माँ मर चुकी थी। उसे एक चिट्ठी दी गई जो माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। चिट्ठी में माँ ने लिखा कि वह बेटे को बहुत प्यार करती थी और माफ़ी चाहती है कि उसने उसे शर्मिंदा किया। उसने बताया कि जब बेटा छोटा था तब एक आँख दुर्घटना में चली गई थी, इसलिए माँ ने अपनी एक आँख दान कर दी थी ताकि वह सामान्य जीवन जी सके, सामान्य बच्चों की तरह देख सके। कहानी का संदेश यह एक मार्मिक कहानी है जो यह सिखाती है कि हमें अपने माता पिता की कद्र करनी चाहिए। वे हमारे लिए सब कुछ त्याग करते हैं और कभी कभी हमें वह सच्चाई तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऑब्जर्वेशन इस कहानी की, यह कहानी एक भावनात्मक और नैतिक संदेश देती है जो माता पिता और विशेषकर माँ के बलिदान, प्रेम और त्याग को उजागर करती है। बेटे की सोच
शुरुआत में स्वार्थपूर्ण होती है। वह समाज और दोस्तों की नज़रों में शर्मिंदगी महसूस करता है और अपनी माँ की स्थिति को समझने के बजाय उनसे दूर भागता है। इस कहानी का पहला भाव बचपन की अपरिपक्व सोच बेटे को अपनी माँ से नफरत करने पर मजबूर करती है, क्योंकि वह बाहरी दुनिया की टिप्पणियों को अधिक महत्व देता है। दूसरा भाव है माँ का प्रेम और सहनशीलता। कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष है वह सब कुछ चुपचाप सहती हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे की बेरुखी और अपमान भी। अंतिम चिट्ठी ये पूरी सच्चाई को उजागर करती हुई माँ ने अपनी आँख बेटे को दी थी ताकि वह सामान्य जीवन जी सके। इस बात को जानकर बेटे को गहरा सदमा लगता है, पछतावा और भावनात्मक इस कहानी का अंतिम भाव है। जब बेटे को अपनी माँ का त्याग समझ में आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोरल ऑब्जर्वेशन। कहानी की सीख हमें अहंकार, शर्म और पछतावे के उन पहलुओं को दर्शाती है, दिखाती है जो हमारे रिश्तों को तबाह कर देते हैं। यह कहानी एक आईना है जिसमें हम अपने व्यवहार और संवेदनाओं को देख सकते हैं। समाज का डर अपनों से दूर कर देता है। पछतावा तब होता है जब कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता है। कभी भी अपनों को समाज की नज़रों से मत देखो। त्याग और बलिदान को समझने के लिए संवेदनशीलता चाहिए। सच्चे रिश्ते शर्म की नहीं, गर्व की बात होती है और माँ की ममता तो बिना शर्त की होती है। इस कहानी का निष्कर्ष माई मॉम हैड ओनली वन आई। बचपन की घृणित सोच जिसका अंत पछतावे पर हुई। हम अक्सर अपनों को तब पहचानते हैं जब समय उन्हें हमसे छीन लेता है। जिस दिन माँ की ममता की कीमत समझ आती है, उस दिन जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो चुकी होती है। माँ ममता, प्यार, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। कृतज्ञता और सम्मान देना जरूरी है इन रिश्तों में। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो लोग हमारे लिए सबसे बड़ा त्याग करते हैं, उन्हें समय रहते पहचानना और प्यार, सम्मान देना चाहिए। माँ हमारी सबसे करीबी दोस्त होती है जो हमेशा हमारे साथ चलती है। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक शब्द माँ के लिए बोलना चाहती हूँ। माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ।
माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, माँ से बड़ा भी कोई हो तो बताओ। धन्यवाद।